नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर 19 मई 2026 का करंट अफेयर। ये आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक जरूर हमारी वीडियो को देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है करंट का वो कौन सा है और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो हमारा जो सोर्सेज होता है वो द हिंदू और दैनिक जागरण और द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तीन न्यूज़पेपर से जो करंट का जो सोर्सेज है वो लिया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज जो है हमारा जो पहला क्वेश्चन है करंट का वो कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो कब मनाया जाता है और वर्ष 2026 की इसकी जो थीम है वो क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस है वो कब मनाया जाता है और अगर बात करें 2026 की जो थीम है इसकी क्या है। ठीक है, तो थीम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो थीम होगी वो होगी म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, वो जो है सही आंसर है। ठीक, यानी कि अगर हम थीम की बात करें तो म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो डे है वो 18 मई को मनाया जाता है। और अगर हम थीम की बात करें तो वो है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि दुनिया भर में ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को सजाने और उनके महत्व को समझने के लिए हर साल 18 मई को ये जो दिवस है, ठीक है, ये मनाया जाता है। तो वर्ष 2026 की थीम यह दर्शाती है कि संग्रहालयों को केवल घूमने की जगह न मानकर ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान, ठीक, यानी कि रिसर्च केंद्र बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा था पहला क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, यानी कि एसबीआई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी पक्के दफ्तर शाखा के बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किस नए प्रोजेक्ट की जो है वो शुरुआत की गई। ठीक है, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी पक्के दफ्तर के शाखा के बैंकिंग सेवाएं जो देने के लिए किस नए प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत की गई। ठीक, तो अगर हम देखें जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रोजेक्ट बात करें तो प्रोजेक्ट होगा ग्राम सिटीजन प्रोजेक्ट के नाम से बैंकिंग सेवाएं देने के लिए एक प्रोजेक्ट ग्राम सिटीजन सेवाएं जो है वो शुरू की गई। ठीक, तो इस अनोखी सेवा के जरिए एसबीआई ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल कियोस्को और मोबाइल एजेंट्स डोर स्टेप बैंकिंग की मदद से लोगों के घर जाकर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और वायुसेना, ठीक है, यानी कि भारतीय वायुसेना और क्या है, नौसेना और क्या है, वायुसेना, ठीक है, तो संयुक्त रूप से अरब सागर में सुखाई 30 MKI विमान से किस स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का जो है वो सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से क्या किया, संयुक्त रूप से अरब सागर में सुखाई सुखाई 30 MKI विमान से किस स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का जो है वो सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि वो जो है ब्रह्मोस ब्रह्मोस जो है वो उन्नत संस्करण का जो है वो सफल परीक्षण किया गया है। ठीक, तो भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हुए नौसेना और वायुसेना ने क्या किया कि अरब सागर में लड़ाकू विमान सुखाई 30 MKI से ब्रह्मोस के एक्सीडेंटेड रेंज, ठीक, यानी कि ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का जो है वो सफल परीक्षण किया गया है। यह एक सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के युद्ध पोतों को सटीकता से क्या है, नष्ट कर सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट द्वारा हाल ही में किस जिले की चुनार तहसील, ठीक है, यानी किस जिले की जो है वो चुनार तहसील के अंतर्गत सरदार पटेल एक्सपेक्स यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना को क्या है, मंजूरी दी गई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी
तो अगर हम चुनार तहसील की बात की, जो चुनार तहसील वो हमारे मिर्जापुर जिले में आती है, ठीक। तो यानी कि उसका जो ऑप्शन है वो है बी, ठीक। तो मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत सरदार पटेल एक्स यूनिवर्सिटी की क्या है, स्थापना की क्या है, मंजूरी दी गई, ठीक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में मिर्जापुर जिले की, ठीक, ये दिया है मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील के समसपुर गांव में, ठीक, कौन से गांव में, समसपुर गांव में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए आशय यानी लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की मंजूरी दी गई। तो यह पूर्वांचल क्षेत्र में क्या है, एक उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का जो है वो कार्य करेगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी क्लाइमेट रिस्क एटलस, ठीक, कौन से क्लाइमेट रिस्क एटलस 2026 के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलती बर्फ से भारत के किस क्षेत्र के तटीय द्वीपों के डूबने का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। यानी कि हाल ही में जारी जो क्लाइमेट रिस्क एटलस है 2026 के अनुसार अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलती जो बर्फ है भारत के किस क्षेत्र के तटीय द्वीपों को डूबने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक। तो अगर हम इसका जो सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि सुंदरवन, यानी कि ये जो है पश्चिम बंगाल में है, ये इसका जो डूबने का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक। तो क्लाइमेट रिस्क एटलस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कि समुद्र का जो जलस्तर बढ़ने से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तटीय द्वीपों पर डूबने का जो संकट है वो मंडरा रहा है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में लाखों लाखों लोगों को विस्थापित यानी क्लाइमेट रिफ्यूजेस होने का जो खतरा है वो क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो, ठीक है, क्या है, इसरो, ठीक है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने गगनयान 3, ठीक, कौन सा, गगनयान 3 मिशन के लिए किस हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन का लंबी अवधि का सफल परीक्षण जो है वो पूरा किया है, ठीक है। यानी कि जो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक, अगर इसका हम सही आंसर की बात करें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CE-20 जो एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन जो है ये एक लंबी अवधि का जो है यानी कि C-20 का जो है एक सफल परीक्षण जो है वो किया गया है, ठीक। तो इसरो ने क्या किया, इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि गगनयान 3 के लिए अपने सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना, क्रायोजेनिक इंजन यानी C-20 की उन्नत अपग्रेड संस्करण को लंबी अवधि के लिए हार्ड टेस्ट का सफलतापूर्वक कर लिया है। अब यह गगनयान लॉन्च के वाहन, ठीक, यानी कि LV-M3 के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा कांगड़ा फोर्ट, कौन सा, कांगड़ा फोर्ट, जहां पुरातत्वविदों को 8वीं शताब्दी के प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रों की जो है खोज की गई है। तो भारत के ये किस राज्य में स्थित है, ठीक। अगर हम देखें कि हाल ही में जो एक चर्चा का विषय रहा है वो क्या था, कांगड़ा फोर्ट, ठीक, कांगड़ा फोर्ट जो है जहां पुरातत्वविदों के 8वीं शताब्दी के प्राचीन जो बौद्ध भित्ति चित्र जो हैं उसकी क्या है खोज हुई। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ठीक। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी की प्राचीन बौद्ध भित्र की जो है वो खोज की गई है और ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक जो जिला है वो कौन सा, कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा किले की प्राचीन दीवारों के पीछे भारतीय पुरातत्वविदों की जो है वो 8वीं सदी के दुर्लभ बौद्ध पेंटिंग्स मिली हैं। तो यह खोज दर्शाती है कि इस क्षेत्र में क्या है कि प्राचीन काल में क्या है बौद्ध धर्मों का जो है वो गहरा प्रभाव यहाँ पर क्या था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में बस्तर, ठीक है, क्या है, बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ में किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जन सुविधा केंद्र यानी कि सेवा डेरा का जो है वो क्या है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम ऑप्शन देखें इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि शहीद वीर गुंडा धुर के नाम से क्या किया है कि बस्तर के छत्तीसगढ़ में महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर जन सुविधा केंद्र यानी कि सेवा डेरा का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है, ठीक है। तो गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में क्या किया कि शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है, कौन सा, सेवा
डेरा जन सुविधा केंद्र की जो क्या है शुरुआत की। तो वीर गुंडाधर ने 1910 के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का नेतृत्व किया था। इस केंद्र का उद्देश्य कि स्थानीय लोगों तक क्या है कि सरकारी योजनाओं का जो है वो लाभ आसानी से पहुंच सके। इसलिए ये जो है क्या बोलते हैं बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ में महान आदिवासी के नाम पर जन सुविधा केंद्र यानी कि सेवा डेरा का क्या है गृह मंत्री ने क्या है उद्घाटन किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये जो होता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक और गलत उपयोग को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों के लिए कौन सी जो है एक गाइडलाइन जारी की गई है। ठीक, तो जो हमारा ICMR होता है वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद होता है। इसमें क्या है कि भारत में एंटीबायोटिक जो दवाएं हों उनके अत्यधिक और गलत उपयोग को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों के लिए एक नई गाइडलाइन यानी कि एंटीबायोटिक पर एक गलत उपयोग हो रहा और इसका गलत उपयोग से रोकने के लिए ICMR ने क्या है कि डॉक्टरों के लिए एक नई गाइडलाइन जो है वो जारी की है। ठीक, तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंटीबायोटिक स्टूडरशिप प्रोग्राम जो है वो 2026 जो है ये एक नई गाइडलाइन जारी की गई। तो इस गाइडलाइन के माध्यम से ये बताया गया कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR दवाओं का जो है वो बेअसर होने के बढ़ते खतरों को देखते हुए कि ICMR डॉक्टरों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है कि इसके तहत डॉक्टरों को बिना ठोस मेडिकल वजह या बिना लैब टेस्ट के मरीजों को हाई एंड एंटीबायोटिक लिखने से क्या है बचने की जो है वो सलाह दी है। ठीक, यानी कि बिना ठोस मेडिकल वजह या बिना लैब टेस्ट के मरीजों को हाई एंड एंटीबायोटिक लिखने से क्या है बचने की सलाह दिया है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिला एवं स्वयं सहायता समूह, ठीक, यानी SHG के उत्पादों को सीधे बाजार और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए देशव्यापी स्तर पर किस रोड मैप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को सीधा बाजार और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक देशव्यापी स्तर पर किस रोड मैप को लॉन्च जो हो वो किया गया है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये है सी मार्ट यानी कि सी मार्ट जो होगा सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा बी। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश भर में सी मार्ट की स्थापना की है। ठीक है, करने जा रही। इसके माध्यम से गांवों की महिलाओं को उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प जैसे कि जैविक खाद्य पदार्थ और अन्य उत्पादों को बड़े शहरों में बाजारों से सीधा जो है वो क्या है जोड़ा जाएगा। ठीक, तो आज यानी कि हमारा जो 19 मई की जो करंट की जो क्लास थी वो फाइनली कंप्लीट हो गई। तो इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि हमारी जो क्लास होती है करंट वो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को कभी भी स्किप मत करिए। हमारी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है आप उसको देखिए, उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।